अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी. हमने सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ठीक हो गया. तो आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि प्रूव डैट द सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी का, ठीक हो गया. और आपको पता है सेंट्रलाइज़र क्या होता था कि ग्रुप के उन एलिमेंट का सेट जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएं, तो ग्रुप के उन एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते थे, सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप. अब हमने ये प्रूव करना है कि जो सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप है वो क्या है, वो सब ग्रुप होता है उस जी का, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है, करते हैं कि सेंट्रलाइज़र जो है ना वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक हो गया. तो स्टार्ट करते हैं जी. आपको पता है बाय डेफिनेशन से कि सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी सब सेट होता है जी का, क्योंकि ये सेंट्रलाइज़र क्या होता है, ग्रुप के उन एलिमेंट का सेट होता है जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ ए सबसेट ऑफ जी, ठीक हो गया. सिंस वन बिलोंग करता है जी, ठीक है, जी की आइडेंटिटी वन है, सच डैट कि वन क्या करता है, सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है. वन एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है. इसका मतलब हो गया कि जो एलिमेंट सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा वो सेंट्रलाइज़र में जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन बिलोंग कर गया सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में. इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रलाइज़र जो है ना वो नॉन एम्प्टी है. तो इसका मतलब है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक हो गया. अब हमने प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रलाइज़र है ये क्या है, सब ग्रुप है. तो नो वी आर टू प्रूव डैट सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी. तो आपको पता है कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना हो तो आप क्या करते हैं, उस सेट के कोई से दो एलिमेंट लेंगे, पहला लेंगे, दूसरे का इन्वर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर वो बिलोंग कर जाता है उसी सेट में, ठीक है, तो वो आपका सब ग्रुप बन जाता है. वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट होता है वो फिर क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है. तो हम भी ऐसा ही करेंगे, पहले सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स को सब ग्रुप प्रूव करना है, इसके कोई से दो एलिमेंट लेंगे, ठीक हो गया. तो लेट कर लिया मैंने क्या, ए बी बिलोंग करता है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में. ए बी सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट है और बी भी सेंट्रलाइज़र. और आपको पता है सेंट्रलाइज़र का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. तो इसका मतलब है ए बिलोंग करता है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में. इसका मतलब क्या होगा कि ए एक्स सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. और बी भी बिलोंग करता है सेंट्रलाइज़र को, तो ये बी भी करेगा. कैसे, देन मैंने कहा लेट ए भी बिलोंग करता है दिस सेंट्रलाइज़र को. देन फिर क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, कि ए जो है ना वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. अब बी भी सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट है, तो बी भी सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट कर जाएगा, ठीक हो गया. अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी है, ठीक है. तो सिंस बी बिलोंग करता है जी को, ठीक है, बी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का, तो जी ग्रुप है, तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है. अब हमने ये प्रूव करना है कि बी जो है ना ये आपका इसका इन्वर्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में, क्योंकि हमने सपोज किया कि ए और बी बिलोंग करते हैं सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में, ठीक हो गया. अब हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, पहला लेंगे, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स लेंगे. तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगा कि बी का इन्वर्स भी सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में बिलोंग करता है. और ये कब करेगा, बी इन्वर्स सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट कब बनेगा,
जब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि बी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये प्रूव कर लूँ कि सेट एक्स बी इनवर्स सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इनवर्स सेंट्रलाइजर का एलिमेंट बन गया है। चलें जी, अब हम क्या कहते हैं, सिंस बी बिलोंग करता है जी को, सो उसका इन्वर्स भी जी में होगा। अब प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय बी इनवर्स, यानी इक्वेशन 2 के इसके दोनों साइडों पे पहले प्री मल्टीप्लाइंग दोनों तरफ से बी इनवर्स से, इधर भी पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर लें। जी हमने कर दिया, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाय एसोसिएटिव ला बी इंटू ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी होता है। ठीक है, इधर भी एसोसिएटिव, इधर एसोसिएटिव ला लगा दें बाय एसोसिएटिव ला। अब एक एलिमेंट बी है, दूसरा उसका इन्वर्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं नो चेंज। ठीक हो गया, इसको सेम रहने दें। बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई नो चेंज। जी अब पहले प्री मल्टीप्लाइंग किया बी इनवर्स से, अब इसी को पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दें बी इनवर्स से, इस इक्वेशन को। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय बी इनवर्स, तो ये आ जाएगा, इधर भी बी इनवर्स आ जाएगा, इधर भी बी इनवर्स आ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव ला लगाएं कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो ये बाय एसोसिएटिव ला लग गया। ठीक हो गया। अब ये क्या आ गया, एलिमेंट, ये उसका इन्वर्स, आंसर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक हो गया कि बी इनवर्स जो एलिमेंट था वो सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इनवर्स बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी में। ठीक हो गया। पहले हमने कहा ए बी बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर को, अब हमने ये भी प्रूव कर लिया कि बी का इन्वर्स भी बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर को। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर को। जी हमने लिया कि ए बी सेंट्रलाइजर को बिलोंग करता है, अब हमने प्रूव कर दिया कि बी भी सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स ये बिलोंग करता है सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी में। ठीक हो गया। तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो मेरा ये जो होगा ये सब ग्रुप बन जाएगा। अब ए बी का इन्वर्स बिलोंग कब करेगा सेंट्रलाइजर को, जब मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी का इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी का इन्वर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, कि ए बी का इन्वर्स सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या कर गया, कम्यूट कर गया। अगर मैं ये कंडीशन प्रूव कर लेता हूँ तो इट मीन्स कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर को, और ए बी का इन्वर्स जिसमें भी होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फिर सब ग्रुप बन जाएगा। अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये हो गया तो इट मीन्स ये ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया, और जो बिलोंग कर गया तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। जी तो मैंने कहा ए बी का इन्वर्स इंटू एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बाय एसोसिएटिव ला ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक हो गया। अब हमें पता है बी इन्वर्स एक्स इसके इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखें, बी इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, एक्स बी इन्वर्स के। तो यहाँ पर लिख दें बी इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इन्वर्स। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। अब इसके ऊपर एसोसिएटिव ला लगाएं ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ए एक्स किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, जी इक्वेशन 1 कहती है कि ए एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है। तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक हो गया। अब फिर एसोसिएटिव ला लगाएं ए इंटू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये इसको लिख दें ए बी का इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू
एक्स ए बी इनवर्स। तो इससे हमारा क्या हो गया, थस ए बी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का इन्वर्स सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया है, और जो भी एलिमेंट सेट एक्स के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए वो सेंट्रलाइजर का एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी में, एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये था आज का थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी जगह किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।